सो द थिंग इज, इंडिया में पेट्रोल की प्राइस है 105 रुपीज, और वही देखा जाए तो यूएसए में है 72 रुपीज, चाइना में है 95 रुपीज, और पाकिस्तान में है 80 रुपीज। तो ये प्राइस में डिफरेंस क्यों? और ऊपर से और एक बात कि अपनी नेबरिंग कंट्री नेपाल है, जहां पर इंडिया पेट्रोल सप्लाई करता है, इंडिया से वहां पर पेट्रोल जाता है, और वहां पर भी पेट्रोल की प्राइस है 97 रुपीज। और कुछ कुछ कंट्री ऐसी भी है जहां पर पेट्रोल का प्राइस इंडिया से भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, नेदरलैंड्स में पेट्रोल बिक रहा है 200 रुपीज, और वही सिंगापुर में बिक रहा है 193 रुपीज पर लीटर। और साथ में इंडिया की इकोनॉमी 2025 में टॉप 5 में आ गई। उसके साथ अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें पर कैपिटा जो इनकम रहती है, उसके अंदर इंडिया 148th रैंक पे स्टैंड करता है। और भाई मुझे माफ कर दो। वही देखा जाए तो कंट्रीज लाइक सिंगापुर, नेदरलैंड्स, वो 3rd रैंक पे रहते हैं और 17th रैंक पे है। सो जहां इंडिया वालों को तो 3 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और 105 रुपए का पेट्रोल भरना पड़ता है, वही सिंगापुर में देखा जाए 80 लाख रुपए सालाना आदमी कमाता है, वो 200 रुपए का पेट्रोल भरता है, और वही यूएसए में 72 रुपीज का पेट्रोल भरता है। तो कोई भी तरीके से पेट्रोल की प्राइस इंडिया में जस्टिफाइबल नहीं है। तो और एक क्वेश्चन आता है, पेट्रोल की प्राइस इंडिया में ज्यादा क्यों है? तो पेट्रोल की प्राइस मेनली डिसाइडिंग ऑन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस। तो जैसे कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं इंडिया का पेट्रोल की प्राइस और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का, तो आप देख सकेंगे कि 2010 में क्रूड ऑयल की प्राइस थी $80 पर बैरल। एक बैरल में 159 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल रहता है, और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से उसके ऊपर से डीजल, जेट फ्यूल, पेट्रोल, ये सब उससे बनाते हैं। 2026 में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी ही है। और 2020 में भी क्रूड ऑयल की प्राइस थी $43 पर बैरल, और पेट्रोल की प्राइस तभी भी बढ़ती गई, और अभी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती ही जा रही है, इवन दो क्रूड ऑयल की प्राइस इंटरनेशनली कम होती जा रही है। 2010 से 2025 में इवन दो क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई, पर पेट्रोल की प्राइस कम होने का कोई नाम ही नहीं ले रही। तो मुंबई में अभी पेट्रोल का प्राइस है 103 रुपीज। तो उसके अंदर बेस पेट्रोल का प्राइस में इंक्लूड होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस है 34 रुपीज। रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है 11 रुपीज। डिलीवरी कमीशन इज अराउंड 3 रुपीज। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए है। महाराष्ट्र स्टेट वैट 26% और सेस और अदर चार्जेस मिला के 1.5 रुपया और एक ऐड हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज नाउ 103 रुपीज। 103 रुपीज में से 44% तो टैक्स ही है ऑन द टॉप ऑफ द पेट्रोल। तो 44% टैक्स हो गया, तो ये 44% टैक्स का क्या होता होगा? डेवलपमेंट ही होता होगा। That sir, we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. Sir, और इसके ऊपर अपन टोल टैक्स भी देते हैं। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से रास्ते भी तो बनाने हैं। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। और गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर जीएसटी भी नहीं लगाया, जो नॉर्मली लिकर पे लगाया है, टोबैको पे लगाया है, कार्स पर लगाया है, पर पेट्रोल पे जीएसटी कोई तरीके से लगाया ही नहीं। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी जीएसटी लगा भी देते हैं, लेट से 18%। तो
एट द एंड पेट्रोल का प्राइस ओनली 59 रुपीज के अराउंड हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी को लागू करने में इशू दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू दे रहा है, तो एक दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। पेट्रोल को जीएसटी में इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस गवर्नमेंट करप्शन करना छोड़ दे। आपको कोई वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए। मैं निकलता हूँ।